जय श्री कृष्ण। मृत्यु को नए दृष्टिकोण से समझना। योगानंद जी कहते हैं कि यद्यपि साधारण मनुष्य मृत्यु को भय और उदासी से देखता है, फिर भी जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वे इसे शांति और स्वतंत्रता के अद्भुत अनुभव के रूप में जानते हैं। शायद हम उनके बारे में सबसे अधिक उत्सुक होते हैं, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। वे कहाँ हैं? उन्हें उड़ाकर हमसे दूर क्यों ले जाया गया है? एक संक्षिप्त विदाई और फिर वे मृत्यु के पर्दे के पीछे ओझल हो जाते हैं। हम कितना असहाय और उदास अनुभव करते हैं और इसके विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब कोई प्राण त्याग रहा होता है तो यद्यपि वह बोल नहीं सकता, फिर भी उसकी चेतना में एक इच्छा व्यक्त होती है। वह सोच रहा होता है कि मैं अपने प्रियजनों को छोड़कर जा रहा हूँ, क्या मैं उन्हें पुनः कभी देख पाऊंगा? और जिन्हें वे पीछे छोड़कर जा रहा होता है वे भी सोचते हैं कि मैं उसे खो रहा हूँ, क्या वह मुझे याद रखेंगे? क्या हम पुनः मिलेंगे? जब इस जीवन में योगानंद जी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को खोया, तो मैंने स्वयं को यह वचन दिया कि मैं पुनः किसी से कभी मोह नहीं रखूंगा। मैंने अपना प्रेम प्रभु को दे दिया। मृत्यु के साथ वह पहला अनुभव मेरे लिए बहुत गंभीर था, परंतु इसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने साहस के साथ महीनों और वर्षों तक खोज की, जब तक कि मुझे जीवन और मृत्यु के रहस्य का उत्तर नहीं मिला। मैं जो आपको बताता हूँ उसका मैंने अनुभव किया है। मृत्यु होने पर आप भौतिक शरीर के सब सीमा बंधनों को भूल जाते हैं और अनुभव करते हैं कि आप कितने स्वतंत्र हैं। पहले कुछ क्षणों में भय की भावना रहती है, अज्ञात का भय, किसी वस्तु का भय जिससे चेतना अपरिचित है, परंतु उसके बाद एक महान अनुभूति होती है, आत्मा चैन और स्वतंत्रता की हर्षपूर्ण भावना का अनुभव करती है। आप जान जाते हैं कि आपका अस्तित्व नश्वर शरीर से अलग है। हम में से प्रत्येक को किसी दिन मरना ही है, अतः मृत्यु से भयभीत होने का क्या लाभ? निद्रा में आप अपने शरीर की चेतना को खो देने की संभावना पर दुखी नहीं होते। आप निद्रा को स्वतंत्रता की एक अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार मृत्यु है, यह विश्राम की एक अवस्था है, इस जीवन से निवृत्ति। इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। जब मृत्यु आए तो उस पर हंसें। मृत्यु केवल एक अनुभव है जिसके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा पाठ सीखना है कि आप मर नहीं सकते। हमारा वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा अमर है। हम थोड़े समय के लिए मृत्यु नामक उस परिवर्तन में सो सकते हैं, परंतु हमारा नाश कभी भी नहीं हो सकता। हमारा अस्तित्व है और वह अस्तित्व शाश्वत है। लहर किनारे तक आती है और फिर सागर में वापस चली जाती है। वह खो नहीं जाती, वह सागर के साथ एक हो जाती है। यह पुनः दूसरी लहर के रूप में वापस आती है। यह शरीर आया है और यह चला जाएगा, परंतु इसके भीतर आत्मा रूपी मूल तत्व की कभी भी मृत्यु नहीं होगी। उस शाश्वत चेतना का कोई भी अंत नहीं कर सकता। जैसा कि आज विज्ञान ने सिद्ध किया है, पदार्थ का एक कण या ऊर्जा की एक तरंग भी अविनाशी है। मनुष्य की आत्मा या आध्यात्मिक मूल तत्व भी अविनाशी हैं। पदार्थ में परिवर्तित होते हैं, आत्मा में परिवर्तनशील अनुभव होते हैं। मूल परिवर्तनों को मृत्यु कहते हैं, परंतु मृत्यु या शरीर का परिवर्तन आध्यात्मिक मूल तत्व को यानी आत्मा को ना तो परिवर्तित कर सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। शरीर केवल एक वस्त्र है। आपने इस जीवन में कितनी बार अपने वस्त्र बदले हैं, फिर भी इसके कारण आप यह नहीं कहेंगे कि आप बदल गए हैं। उसी प्रकार मृत्यु के समय जब आप इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देते हैं तो भी आप बदलते नहीं हैं। आप ठीक वैसे ही रहते हैं, एक अमर आत्मा, ईश्वर की संतान। मृत्यु एक बहुत गलत प्रयुक्त नाम है, क्योंकि मृत्यु तो है ही नहीं।
जब आप जीवन से थक जाते हैं, तब आप केवल अपने शरीर रूपी ऊपरी चोले को उतार देते हैं और सूक्ष्म जगत में वापस चले जाते हैं। भगवत गीता में आत्मा की अमरता का सुंदरता से और सांत्वना पूर्ण ढंग से भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। ये आत्मा न तो कभी पैदा हुई थी और ना ही कभी मरेगी। ऐसा समय नहीं था जब यह नहीं थी। आदि और अंत तो स्वप्न है। आत्मा अजन्मी है और अमर है और सदा ही अपरिवर्तनशील रही है। मृत्यु ने कभी इसका स्पर्श नहीं किया, यद्यपि इसका शरीर रूपी घर मृत प्रतीत होता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह अस्थायी मोक्ष है जो आपको उस समय दिया जाता है जब कर्म अर्थात न्याय का नियम यह निर्धारित करता है कि आपके वर्तमान शरीर और परिवेश ने अपने उद्देश्य पूर्ण कर लिए हैं, अथवा जब आप बहुत थक जाते हैं या कष्टों की थकान के कारण भौतिक जीवन के बोझ को और अधिक सहन नहीं कर सकते। जो लोग दुख भोग रहे हैं उनके लिए मृत्यु शरीर की कष्टपूर्ण यातनाओं से जागृत शांति और नीरवता में पुनरुत्थान है। वयोवृद्ध लोगों के लिए यह सेवा निवृत्ति यानी पेंशन है जो उन्होंने वर्षों तक जीवन में संघर्षरत रहकर अर्जित की है। सभी के लिए यह एक सुखद विश्राम है।